मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो इसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5 की विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। आज हम उससे आगे के नियम पढ़ेंगे। ओके, तो सब पहला है इसमें 6 से विभाज्य। ठीक है, तो 6 से विभाज्य हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि जिन संख्याओं में 2 या 3 का भाग जा सके, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे कि आपका है 744। ठीक है, ये एक अंक आपके पास है 744। तो इसमें आपको देखिए, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि उसके इकाई का अंक क्या हो, या तो 2 से विभाज्य हो, या तो ये संख्या पूरी 2 से विभाज्य हो, और ये उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 4 तो है इसमें। अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या था कि इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनके अंकों को अगर हम प्लस करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? 15। क्या आएगा? और 15 में 3 की टेबल जाती है। ठीक है, तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में 2 या 3 दोनों संख्याओं का भागा जाए तो उसमें 6 का भागा भी जा सकता है। उसके बाद आपका दूसरा है 7 से विभाज्य संख्याएं। अब देखिए, जिन संख्याओं में क्या होती है, किसी अंक की या तो 6 बार या 12 बार, ठीक है, आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब वो अंक बार बार आए, इतने बार आए, तो वो अंक क्या होता है? 7 से विभाज्य होता है। जैसे कि मानिए क्या आया कहीं पे 666, या आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अंक आपके 12 बार भी आ सकता है, तो वो उस अंक में क्या होगा? 7 का पूरा पूरा भागा चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है अब आपका 8 से विभाज्य। अब 8 से विभाजित वे संख्याएं होंगी जिनके अंतिम 3 अंक क्या होंगे? या तो 3 अंक या तो क्या होंगे? 0 होंगे। अंतिम 3 अंक क्या होंगे? 0 होंगे, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भागा जा सकेगा। अंकों में 8 का भागा, 8 का भाग जा सके। ठीक है, जैसे आपका है 1, 4, 8, 7, 2। तो इसके लास्ट के 3 अंक देखने हैं आपने। या तो 3 अंक क्या होने चाहिए? 0, 0 होने चाहिए। जैसे 4 की टेबल में 4 से विभाज्य में क्या था? लास्ट के 2 अंक 0 होने चाहिए। तो इसमें 8 से विभाज्य में कह रहे हैं या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, और या ये लास्ट के अंतिम 3 अंकों में इसका 8 का भागा चला जाए। अगर बड़ी संख्या मिलती है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो इसमें देखिए 8 1 जा 8, और 8 की टेबल में 72 कितने बार में आता है? 8 9 जा 72। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद आपका आता है 9 से विभाज्य। अब 9 की विभाज्यता का नियम वही होता है जो आपकी क्या था? 3 की विभाज्यता का नियम था। तो इसमें क्या करना है? इनके अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे 3 और 9 की विभाज्यता का नियम सेम है कि उनको अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उसमें 9 का भागा देंगे। वैसे 3 का था, उनके अंकों को जोड़ा और उसमें 3 का भागा दे दिया। अब 5वां है आपका 10 से विभाजित। 10 से विभाज्यता का नियम तो बहुत इजी है। इसमें क्या करना है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अंतिम अंक 0 हो। समझ में आ गया सबके? इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपको बताए थे
भाज्य और भाजक के सूत्र। तो भाज्य का सूत्र क्या बताया था मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब इसी सूत्र से आप एक सूत्र और बना सकते हैं, किसका, भाजक का। भाजक बराबर, अब भाजक के साथ भागफल किसमें है, मल्टीप्लाई में, और जब ये यहां आता है तो ये क्या बन जाता है, डिवाइड। तो ये हो गया भागफल और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, भाज्य माइनस शेष। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड हमने भाज्य के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में किए थे। अब इसमें मैं आपको कौन सा कराऊंगी, भाजक वाला क्वेश्चन कराऊंगी। भाज्य क्या है आपका 3, 9, 4, 5। भागफल कितना दे रखा है आपको 32 तथा शेष 9 है। तो भाजक होगा, अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको भाज्य दे रखा, भागफल दे रखा, शेष दे रखा, आपको क्या निकालना है, भाजक। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बट्टे भागफल, यानी कि भाजक अपनी जगह पे रहेगा, भाज्य की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये 3, 9, 4, 5 माइनस शेष की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -9 अपॉन भागफल कितना आ गया आपका 32। अब आपको भाज्य से शेष को माइनस करना है। तो भाज्य से शेष को माइनस करके क्या आ जाएगा, यहां से कैरी लिया, 15 में से 9 माइनस किया 6, यहां कितना बचा आपके पास 3, और ये 9 और 3 अपॉन 32। अब आपको 32 का डिवाइड किस में देना है, 3, 9, 3, 6 में। ओके, अब देखिए इसको पहले हम काट के सरल भी कर सकते हैं। तो इसको पहले, इसके पीछे 2 है और इसके पीछे क्या है 6, तो हम इसको काट के पहले सरल कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा, 9 के आगे लगा 19, 2 9 जा 18, 1 बचा, ठीक है आगे लगा 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा आपके पास 16, 2 8 जा, अब इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 6 है, तो फिर 2 से जा सकता है। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा आपके पास, 6 के आगे लगा है 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर जा सकता है, जब तक आपकी 2 की टेबल जा सकती है तब तक इसको देना है। फिर 2 4 जा 8, 1 बचा, 8 के आगे लगा है 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 2 से इसको काट दिया, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 123। ओके, तो आपका भाजक कितना आ गया 123, यानी कि इस संख्या को हमको किससे भागा देना पड़ेगा 123 से। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपको मैं एक दो चीजें और बता रही हूँ। भाज्य भाजक का सूत्र आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, उसके लिए मैं पहले से आपको कुछ बता देती हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको इसको कैसे करते हैं ये बता देती हूँ। तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, हमने भाज्य से शेष को माइनस कर देंगे। ओके, सेकंड वाले में हमें क्या करना है, अगर आपके पास न्यूनतम संख्या आएगी, न्यूनतम संख्या में क्या कर देना है, भाजक से शेष को माइनस करना है। अगर वो हमसे कहेगा कि लघुत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या यानी कि इसको बोलते हैं हम
छोटी से छोटी संख्या भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, भाज्य प्लस ब्रैकेट भाजक माइनस शेष। ओके, ये है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और ये इंपॉर्टेंट है। जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये चीज आपकी क्या है, यूज होगी, काम आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 89 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 89 का डिवाइड किस में देंगे, 4 अंक की बड़ी संख्या में। तो 4 अंक की बड़ी संख्या 9 9 9 9। ओके, अब हमें देखो 89 की टेबल अगर नहीं आती है आपको, तो आप 8 की टेबल किस में पढ़ेंगे, 9 में। अब 8 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 8 की टेबल में 9 से छोटा क्या आएगा, 8। तो 89 बन जा 80, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 8 माइनस किया 1। ओके, अब दो संख्या में भागा नहीं जा पाएगा क्योंकि ये 10 है, छोटा है, और ये बड़ा है, तो हमको एक नंबर उतारना पड़ेगा। अब 8 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 10 में। तो 8 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। तो 8 की टेबल में 10 से छोटा क्या आता है, 8 1 जा 8, फिर इसको कर दिया 89 1 जा 9 में से 9 माइनस किया 0, और ये क्या है, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब क्या बचा हमारे पास 9। अब 8 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 20 में। तो 8 की टेबल में 20 आता है, नहीं। तो 8 की टेबल में 20 से छोटा क्या आता है, 8 2 जा 16। अब हम सीधे 16 नहीं करेंगे, तो 89 को पहले हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 में 1 प्लस किया 17। तो ये आपका आ गया 209 और ये 178। तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 2 जा 178। अब देखिए 9 में से 8 माइनस किया 1। अब 0 से 7 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो 10 में से 7 माइनस किया 3। अब इसने इसको कैरी दे दिया, तो इसके पास कुछ नहीं बचा 1। तो 1 में से 1 माइनस किया कुछ क्रॉस, तो आपका शेष क्या आ गया 31। अब इसका यूज होगा, देखिए यहाँ पे, तो बड़ी से बड़ी संख्या में भागा देना है, उसके बाद भाज्य से शेष को माइनस कर देना। अब इसमें से भाज्य कौन सा है, ये है। ओके, तो इससे हम क्या कर देंगे, शेष को माइनस कर देंगे। शेष कितना आया हमारा 31। तो 9 में से 1 माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया 6, और 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो इनको ऐसे उतार दिया। तो आंसर आपका क्या आ गया, ये। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप 4th क्वेश्चन इज, तो चौथा अभी आपने बड़ी से बड़ी किया। अब क्या करेंगे कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जोड़ी जाए कि वह 89 से विभाजित हो जाए। तो इसमें भी वही करना है, 89 का भाग हम किस में देना है, 4 अंक की न्यूनतम। न्यूनतम इज छोटी, 1 2 3 4, ये बन गई। अब 8 का डिवाइड हम 8 की टेबल किस में पढ़ेंगे, 10 में। ओके, तो 8 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। तो 8 की टेबल में 10 से छोटा क्या आता है, 8। तो 89 1 जा 89, और ये 10 के नीचे 8 लिखना है। कोई भी बच्चा 1 के नीचे नहीं लिखेगा क्योंकि 1 छोटा है 8 से। तो 89 लिख दिया, यहां से हम कैरी भागेंगे 10, 10 में से 9 माइनस किया 1। अब इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 8 माइनस किया 1। अब ये 0 बचा, इसको उतार दिया। अब 8 की टेबल किस में पढ़ेंगे, 11 में। तो 8 की टेबल में 11 से छोटा क्या आता है, 8। तो 89 1 जा 89, फिर यहाँ से कैरी मांगा 10, 10 में से 9 माइनस किया 1। यहाँ क्या बचा आपके पास 10, 10 0 बचा, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 माइनस किया 2। तो शेष क्या बच गया हमारे पास
21। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर ध्यान दीजिए, न्यूनतम संख्या में क्या करना है, भाजक से शेष को माइनस कर देना। अब इसमें भाजक कौन सा है, 89। ओके, तो 89 से हमें क्या करना है, शेष यानी कि 21 को माइनस करना है। 9 में से 1 माइनस किया 8 में से 2 माइनस किया 6। ओके, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए कॉपी में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब 82 का डिवाइड किस में देंगे, 4 अंक की लघुत्तम मीन्स छोटी संख्या में, तो वही करेंगे 3 4। ओके, अब 8 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 10 में। 8 की टेबल में 10 से छोटा क्या आता है, 8, तो 82 1 जा 82, कैरी लिया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ क्या बचा आपके पास 9, 9 में से 8 माइनस किया 1, अब ऊपर से क्या उतारेंगे 0। अब 8 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 18 में। तो 8 की टेबल में 18 से छोटा क्या आता है, कितने बार में, 2 जा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 जा 2 8 जा 16, अब 164, इससे माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, 2 जा 164। अब यहां से कैरी मांगा 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ क्या बचा आपके पास 7, 7 में से 6 माइनस किया 1, तो शेष आपका रिमाइंडर क्या आ गया 16। अब यहाँ देखिए ऊपर लघुत्तम संख्या में क्या करना है, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। तो इसमें भाज्य कौन सा है आपका, यह है 1000 प्लस भाजक कितना है 82 माइनस शेष कितना है आपके पास 16। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, कभी भी हो पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो अभी आपका ये ऐसे उतर जाएगा। अब 82 में से 16 माइनस कीजिए, यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 माइनस किया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 माइनस किया 6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 1066, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक। चलिए 6th क्वेश्चन इज 3 6 4 9 0। इसमें अब आपको क्या करना है, 6 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 6 करना है, इसको चेंज करना है नंबरों को, और फिर जो नई संख्या बनेगी चेंज करने के बाद, और जो पुरानी मूल संख्या है इनका क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इसका नंबर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, नई संख्या क्या बन जाएगी आपकी 3, 9 को कहाँ लाना है 6, और 4 अपनी जगह पे रहेगा, और 9 की जगह पे क्या ले आना है 6 0। ठीक है, अब इनमें अंतर निकालना है, ये मूल संख्या हो गई आपकी और ये नई संख्या, यानी कि मूल संख्या और नई संख्या में डिफरेंस, अंतर निकालना है। अब बड़ी ये है नई संख्या बड़ी है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें इसे ऊपर लिखना पड़ेगा और उसे नीचे 9 0। ठीक है, तो 0 से 0 माइनस किया 0, यहां से माइनस नहीं होता तो कैरी लिया, 16 में से 9 माइनस किया 7, यहाँ क्या बचा आपके पास 3, तो 3 में से 4 माइनस नहीं होता तो कैरी लिया, 13 में से 4 माइनस करिए 9। अब यहाँ क्या बचा आपके पास 8, 8 में से 6 माइनस किया 2, और 3 में से 3 माइनस किया 0, तो आपका आंसर आ गया 2970। ओके, तो अगर वो कहता है कि इसकी जगह पे ये रखिए, इसकी जगह पे ये रखिए, तो नंबर चेंज करिएगा, और जो अंक बड़ा है, क्योंकि माइनस में ध्यान रखना है कि जो अंक बड़ा है उसको ऊपर और जो अंक छोटा है उसे नीचे। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन इज, आपको दे रखा उसने दो संख्याओं का योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा 1 1 0 0 9। ठीक है, और एक संख्या आपको उसने दे रखी 9 9 9 9। ओके, दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या इतनी है, तो कह रहा है कि आपसे दूसरी संख्या बताइए। क्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। तो इसमें क्या करना है आपको, योग में से हम क्या कर देंगे, पहली संख्या को माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, 9 में से 9 माइनस किया
अब 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी यहाँ से कैरी, तो ये कितना बन गया आपका 10, और ये 0 क्या बन जाता है 9। अब ये 1 ने कैरी दिया है तो इसके पास 0, अब 0 से तो 9 माइनस होगा नहीं तो यहाँ से फिर कैरी दिया 10, और ये क्या बन गया 0। ओके, तो 10 में से 9 माइनस करिए 1, 9 में से 9 माइनस 0, 10 में से 9 माइनस 1, और ये 0, तो आपका आंसर आ गया 1010। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके समझ में आए हो मेरे बताए क्वेश्चंस। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।